एंड वेलकम टू गामा क्लासेस। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है गॉसियन सरफेस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी किया, उससे जो है रिलेटेड जो उसके फार्मूला के बारे में भी हम लोगों ने देखा। गॉसियन सरफेस के बारे में भी हमने जो है कुछ हम इसके बारे में बताए थे। आज इसे जो है डिटेल में देखते हैं गॉसियन सरफेस किसे कहते हैं। तो गॉस थ्योरम कहां पर एप्लीकेबल है? गॉस थ्योरम जो है किसी भी क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड सरफेस में ही आपका जो है एप्लीकेबल है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसके लिए जो है गॉस जो है एक फार्मूला दिया था phi = Q/ε0। तो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। बाय द वे आपको जो कोई सरफेस आपको जो है दिया हुआ ही नहीं है। बाय द वे सपोज कर लेते कोई ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड है आपका ये। अब ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यहां पर जो है गॉस थ्योरम लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर इमेजिन करेंगे क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q एक जो है इमेजिनरी सरफेस से जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो जो इमेजिनरी सरफेस है या एक और शब्द उसके लिए यूज होता है हाइपोथेटिकल, उस इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग जो है गॉसियन सरफेस कहते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन गॉस थ्योरम या गॉस के फार्मूला को यूज करने के लिए हम लोग जो है ये इमेजिनरी सरफेस जो है आपका सेलेक्ट करते हैं। बस उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? वो इमेजिनरी सरफेस आपका क्लोज्ड होना चाहिए और उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसका शेप कैसा है। जैसे क्लोज्ड कैसे हो सकता है? ये भी आपका जो है एक सरफेस है आपका ये, जो अगर ये क्लोज्ड है तो इसे भी हम लोग जो है गॉसियन सरफेस कहेंगे। किसी भी डायमेंशन का हो सकता है आपका जो है। अगर बाय द वे हम लोग जो है स्फेरिकल में हम लोग जो है ले ले, अगर ये आपका जो है ये इमेजिनरी सरफेस मान लेते हैं क्या, ये स्फीयर जो है इस चार्ज को जो है क्लोज्ड करके जो है रखा है, चारों तरफ से घेर के रखा है, तो ये स्फीयर को हम लोग जो है गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो किसी भी आपका जो शेप और जो है किसी भी साइज का हो सकता है, सिर्फ आपका जो है कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो सरफेस जो है आपका क्लोज्ड होना चाहिए। तो जनरली हम लोग यहां पर जो कैसे गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, वैसे सरफेस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए जो है इजी हो आपका किसी भी फार्मूला को डिराइव करने के लिए। तो जनरली हम लोग जो है ये सिमेट्रिकल सरफेस को जो है सेलेक्ट करते हैं। जैसे कोई स्फीयर हो गया, स्क्वायर हो गया, सिलेंडर हो गया, वैसे शेप को हम लोग जो है ये सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके बारे में सारा डिटेल हमें जो है मालूम है और उसे यूज करना हमारे लिए इजी होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम स्फीयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस स्फीयर के बारे में सारा डिटेल हमें मालूम है, तो इससे जो कोई फार्मूला डिराइव करना हमारे लिए इजी होता है। लेकिन अगर बाय द वे कोई इरेगुलर शेप जो है अगर ये हम लोग जो है ले लेते हैं, अब उसमें जो है गॉस थ्योरम का फार्मूला लगाते हैं, तो वहां पर बहुत ही हमारा टास्क टीडियस हो जाता है। उस चीज को अब जो है यहां से जो भी चीज हमें जो है कैलकुलेशन करना है उसके लिए बहुत ही आपका जो है लेंथी या टीडियस टाइप का जो है कैलकुलस यूज करना पड़ता है। तो अपने प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए हम लोग जो है गॉसियन सरफेस को सिंपल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग जो है आपका सेलेक्ट करते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या है? एक तरह का गॉसियन सरफेस एक तरह का इमेजिनरी सरफेस है या हाइपोथेटिकल सरफेस है, जो किसी भी चार्ज को जो है चारों तरफ से क्लोज्ड करके रखता है। तो वैसे इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग जो है गॉसियन सरफेस करते हैं। तो वही यहां पर इसके डिफिनेशन में लिख रहे हैं, एनी हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल कहिए और इमेजिनरी बोलिए, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज। कोई भी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सरफेस जो किसी भी चार्ज को जो है क्लोज्ड करके रखता है, वैसे इमेजिनरी सरफेस को हम लोग जो है गॉसियन सरफेस करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी हम लोग इसके आगे जो है कभी भी गॉस थ्योरम को आपको लगाना है तो हमेशा वहां पे एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। अगर क्लोज्ड सरफेस, जनरली क्लोज्ड सरफेस नहीं दिया रहता है, तो वहां पर हमेशा हमें जो है गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे क्या, बहुत सारे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले या डायमेंशन को देखेंगे जिसमें हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमें जो है पहला स्टेप होता है गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना। ऐसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया जाता है जो हमारे लिए सिंपल हो और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए इजी होगा। तो गॉसियन सरफेस अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या और भी कोई भी चीज निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो गॉस थ्योरम लगाना हमारे लिए मुश्किल होता है, गॉस थ्योरम हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो
इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग जो कूलम्स लॉ का जो है यूज करते हैं या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला को डिराइव कर देते हैं। तो कहीं कहीं पे होता है क्या कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला को डिराइव करना कूलम्स लॉ के हेल्प से बहुत ही मुश्किल होता है, टीडियस हो जाता है, आपका जो है ये डिफिकल्ट होता है। तो वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। गॉस थ्योरम का अगर वहां पर यूज करेंगे तो उससे इजीली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला जो है आपका डिराइव हो जाता है। तो वहां पर जो है गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए आपको कौन सा चीज यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले गॉसियन सरफेस को जो है यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंस है, या शॉर्ट में बोलिए कि गॉस थ्योरम को जो है यूज करने के लिए जो है गॉसियन सरफेस जो है आपका होना ही चाहिए। वो इसके बिना जो है गॉस थ्योरम आपका यूज हो ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा ये डिडक्शन ऑफ द कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ को हम लोग डिराइव करेंगे गॉस थ्योरम के हेल्प से। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो कैसे डिराइव करेंगे? गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है ये दो स्टेप को फॉलो करेंगे। चाहे कैसा भी प्रॉब्लम हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, चाहे कूलम्स लॉ के फार्मूला को जो है डिराइव करना है, हमेशा जो है दो स्टेप को आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस। हमेशा जो है आपको जो है एक गॉसियन, प्रॉपर गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अपने मन से जो है वो प्रॉपर होना चाहिए और वो सिंपल होना चाहिए। पहला स्टेप है सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस। सेकेंड स्टेप है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द गॉस फार्मूला। गॉस का जो फार्मूला जो है आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, जो आपका फाई है इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस फार्मूला के हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये दो काम जब आप कर लेते हैं उसके बाद जो है जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वैसा हम लोग जो है उसमें काम करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ के फार्मूला को डिराइव करना है गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम लोग जो है निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द गॉस फार्मूला। ये दो स्टेप करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? कूलम्स लॉ को डिराइव करना है। तो कूलम्स लॉ के जो है डिराइव करने का आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करना है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको कोई चार्ज दिया हुआ रहेगा, कोई भी चार्ज होगा, उस चार्ज के चारों तरफ का जो है या उस चार्ज को इंक्लोज करने वाले सरफेस को हमें जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा या हमें सपोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर बाय द वे सिंपल लिखा हुआ है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, तो आपको वहां पर सपोज करना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है, उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो है कोई गॉसियन सरफेस आपको जो है सपोज करके या आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये दो पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके आगे जितना भी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे आपका, वहां पर हमेशा जो है ये दो स्टेप को जो है आपको जो है यूज करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका निकालना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग जो है ये कूलम्स लॉ को डिराइव करते हैं गॉसियन सरफेस के, गॉसियन थ्योरम के, गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग जो है निकालते हैं आपका। ये सपोज करते हैं आपका जो है कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। जैसे ये आपका जो है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। इस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण जो है किसी भी r डिस्टेंस पे, किसी भी r डिस्टेंस पे जो है बैटरी पे कोई भी चार्ज हो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा वो उसका फार्मूला हमें निकालना है। क्योंकि कूलम्स लॉ जो है आपका जो है ये क्या चीज के बारे में बताता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो है कितना जो है फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो हम लोग जो है कूलम्स लॉ के हेल्प से जो है बताते हैं, या उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है आपको जो है गॉसियन थ्योरम के हेल्प से जो है कूलम्स लॉ डिराइव करना है। कूलम्स लॉ हम लोग जान रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, उस फार्मूला को डिराइव करना है। तो सबसे पहले इससे जो है इसके चारों तरफ जो है एक जो है गॉसियन सरफेस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए आपका? ये सिंपल ले लीजिए, बाय द वे ये पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ का जो है ये एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। बाय द वे हम एक स्फीयर ले लिए, स्फीयर के सेंटर में जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये स्फीयर को हम लोग अपने मन से लिए हैं, इमेजिन किए हुए। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन
सरफेस हम लोग इसे कहेंगे। ये स्फीयर है आपका। अब बाकी में इसका जो रेडियस हम लोग जो है ये आर रेडियस, स्मॉल रेडियस का जो है ये स्फीयर है। आर डिस्टेंस पे कहीं पर भी अगर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज रखते हैं तो उसके कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया वो चीज निकालना है। तो पहला स्टेप हम लोग जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिए। दूसरा स्टेप क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं इसके सरफेस पे कोई आपका जो है स्मॉल अमाउंट में जो है एलिमेंट्री आपका एरिया है, जैसे ds आपका जो है एरिया है। तो इस एरिया का जो है डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा। इस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर एन कैप से इसे रिप्रेजेंट हम लोग कर दिए। अब इस Q के कारण जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है आपका एरिया जो है इस एरिया पे जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लस Q के कारण रेडियली आउटवर्ड होता है, हमेशा बाहर की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन जो है आपका ये बाहर की तरफ आपका होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एन कैप दोनों के बीच में जो है कितना एंगल होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी रेडियली आउटवर्ड है और जो ये ds जो है स्मॉल एरिया जो है इसका जो डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल होता है और वो कैसा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ओके, तो हम लोग जो है यहां पर जो है सेकेंड स्टेप जैसा हम लिखा है तो गॉस थ्योरम को यूज करते हैं। क्या है आपका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का फार्मूला था, या इधर आप जो है फाई लिख दीजिए, फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे थोड़ा जो हम ये एक्सपेंड करके लिखे हैं आपका ये। अब यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यहां से निकालना है। तो चलिए देखिए, E डॉट ds, E और जो है ds में कितना एंगल हो जाएगा, ये एन कैप और E में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो E ds cos 0 डिग्री, E ds cos थीटा और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हम लोग जो है cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप जो है E ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू जो होगा r डिस्टेंस पे जो है इसके सरफेस पे, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दूसरे सरफेस पे भी होगा। इसके हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ रहा है। सारा जो है ये सरफेस जो है आपका ये r डिस्टेंस पर ही है आपका ये, तो हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा या कांस्टेंट होगा। तो एक तरह से ये कांस्टेंट की तरह जो है बिहेव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है बाहर कर सकते हैं। तो इसे आगे हम लिखते हैं, ये पार्ट हम लोगों ने लिखा था आपका ये E ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हम लोग जो है E को जो है बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह जो है बिहेव करेगा, ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया, ये जो स्मॉल एलिमेंटल एरिया है इसका इंटीग्रेशन करना है आपका। ये स्मॉल एरिया यहां पर भी है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, ये टोटल एरिया को इंटीग्रेट करना है, सबको जोड़ना है। तो स्फीयर के टोटल एरिया को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग जो है लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारा आ गया E इक्वल टू, ये पार्ट को जब नीचे लेकर जाएंगे और जब अरेंज करेंगे हम लोग ये, तो आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकला हमारा। इस स्फीयर के हर सरफेस पे पॉइंट, सरफेस के हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। दूसरा स्टेप भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले। पहला स्टेप जो है गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट किए, दूसरा स्टेप जो हम लोग जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाले। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज देखिए, रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, कूलम्ब्स लॉ के फार्मूला को डिराइव करना है। तो बाय द वे मान लेते क्या, इसके सरफेस पे जो है कहीं पर भी जो है बाय द वे मान लेते क्या, स्मॉल कोई पॉजिटिव फेस चार्ज है, Q नॉट नाम करके कोई चार्ज है आपका ये। तो ये Q नॉट जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया इस प्लस Q के कारण जो है, तो यहां पर Q नॉट पे इसके सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज यहां पर है, तो जब भी किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा उसका फार्मूला क्या होगा, F इक्वल टू ई क्यू। तो उस फार्मूला से जो है इस पे कितना फोर्स लगा क्यू नॉट पे वो हम लोग निकालते हैं। तो बाय द वे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट, या यहां पर लिख लेंगे कि सपोज क्यू नॉट इज अ पॉजिटिव स्मॉल चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। क्यू नॉट जो है एक स्मॉल चार्ज है या कोई भी चार्ज है जो स्फीयर के सरफेस पे जो है पुट किया गया है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द क्यू नॉट इज, क्यू नॉट के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा आपका, ये F इक्वल टू ई क्यू नॉट के बराबर होगा, क्योंकि इसके सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, E है, और जो है चार्ज जो है हम लोग जो है ये क्यू नॉट लिए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर जो है ये E का जो है वैल्यू रख देते हैं हम लोग। ये E का जस्ट हम लोग जो है ये गॉस थ्योरम से जो है ये फार्मूला निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और ये Q नॉट। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले हम लोग, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q नॉट बाय R स्क्वायर। ये देखिए आपका ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आपका ये क्यू नॉट चार्ज जो इसके सरफेस पे जो रखे है, इस प्लस क्यू के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और ये कैसा फार्मूला है, यही कूलम्स लॉ है। तो दिस इज द कूलम्स लॉ, यही आपका जो है ये प्रूफ हो गया, दिस इज द, तो ये आपका प्रूफ हो गया आपका ये F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, दिस इज द कूलम्स लॉ। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है कोई भी चीज आपको प्रूव करना है या डिराइव करना है गॉस थ्योरम के हेल्प से, तो दो स्टेप आपको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। पहला स्टेप क्या है, गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी चार्ज लेना है आपको। ये जैसे कि इस केस में चार्ज नहीं दिया है तो हम अपने मन से सपोज कर लिए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। इस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जब दिया हुआ है तो एक सरफेस, क्लोज सरफेस हम अपने मन से सेलेक्ट करना है, या उसे बोलिए कि गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिए, तो हम स्फीयर सेलेक्ट कर लिए। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, उस चार्ज के कारण, स्मॉल जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा वो हमें निकालना है। तो वो किसके हेल्प से निकालेंगे, गॉस थ्योरम का जो फार्मूला है उसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यहां पर निकल गया। जब ये दो स्टेप हो गया उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो चीज निकालना है हमें। जब कूलम्स लॉ का फार्मूला निकालना है तो कूलम्स लॉ आपका किस चीज के बारे में बताता है, फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी आपका चार्ज, पॉइंट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसके बारे में कूलम्स लॉ बताता है। तो बाय द वे हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इसके सरफेस पे कोई स्मॉल या कोई भी आपका पॉइंट चार्ज क्यू नॉट नाम करके इसके सरफेस पे, तो ये क्यू नॉट जो है प्लस क्यू के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो हम लोग आगे फिर जो है प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना फोर्स हो जाएगा, F इक्वल टू ई क्यू नॉट, और E का वैल्यू जो है जो गॉस थ्योरम से हम लोग निकाले हैं वो इसमें पुट कर देते हैं, तो फोर्स का वैल्यू हमें जो है पता लग जाता है। तो ये फोर्स का जो वैल्यू जो पता लगा, इसके फार्मूला को अगर हम लोग देखते हैं तो ये बिल्कुल जो है कूलम्स लॉ के फार्मूला के तरह होता है। तो इसका मतलब हो रहा है ये कूलम्स लॉ आपका प्रूफ हो रहा है, दिस इज द कूलम्स लॉ, या कूलम्स लॉ आपका जो है प्रूफ हो जाता है। तो जब भी डिडक्शन करने आए कूलम्स लॉ को जो है गॉस थ्योरम के हेल्प से, तो इस प्रकार आपको जो है डिडक्शन करना है। जनरली ये आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन या 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन जो है ये आता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है गॉस थ्योरम के हेल्प से जो है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वाले बॉडी के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करेंगे। गॉस थ्योरम के हेल्प से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही इजी हो जाता है कंपेयर टू कूलम्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग इसके पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे कूलम्स लॉ के हेल्प से या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाले थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, तो वहां पर जो है कूलम्स लॉ का यूज किए थे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। लेकिन हम लोग जो है आपका आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्या, कैसे गॉस थ्योरम के हेल्प से जो है किसी भी सरफेस का जो है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, खास करके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले बॉडी का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इजीली हम लोग जो है निकाल लेते हैं। तो उस टॉपिक को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। ओके, टिल दैट थैंक यू, हैव ए गुड डे।